हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जानेंगे इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज हम उसकी मैराथन करने वाले हैं जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम यानी कि जो पेट का एग्ज़ाम आ रहा है या अन्य एग्ज़ाम आ रहे हैं उन सभी के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। बात करते हैं सबसे पहले अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा, सर्वोच्च न्यायालय में ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में मुस्लिम पिताओं को आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के दायरे में ला दिया है। इस निर्णय में क्या है? तो ये जो धारा 125 है उसके दायरे में ले आए हैं। तो उसका जो निर्णय है वो किस लिए है? तो तलाकशुदा पत्नी के साथ रह रहे बच्चों के बालिग होने तक पिता उनके खर्चे की जिम्मेदारी लेता है। तो क्या कहा गया है? जब तक लड़का बालिग या जो बच्चे हैं उनके वो जब तक बालिग नहीं हो जाते तब तक उन बच्चों की जिम्मेदारी किसके ऊपर होगी? वो होगी पिता के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी पुनः कब और किस कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बने? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी दोबारा से कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कब बने हैं? तो 1892 ईस्वी में जो इलाहाबाद में अधिवेशन हुआ था उसमें व्योमेश चंद्र बनर्जी को अध्यक्ष बनाया गया था। अगला है हमारा, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता समाप्त करने का प्रावधान है? तो किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता को? तो अनुच्छेद यानी आर्टिकल 17 में इसे समाप्त करने का प्रावधान है। अगला है हमारा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कब सेवानिवृत्त होते हैं? तो जो कंट्रोलर होता है और ऑडिटर होता है वो सेवा से निवृत्त यानी कि रिटायरी कब होती है? तो उनके नियुक्त के 6 वर्ष या फिर बात करें 6 वर्ष हो गए हो नियुक्त की, या फिर बात करें उनकी एज 65 वर्ष की आयु पूरी हो गई हो तो उन्हें सेवानिवृत्त कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति उसका नियुक्ति करता है। किसकी? मुख्य चुनाव आयुक्त की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? तो विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है वो ये निर्णय लेता है कि वह विधेयक को धन विधेयक कर सके। नेक्स्ट है हमारा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय और एवं आत्मा कहा था? यानी कि क्या कहा था? तो हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान का हृदय और एवं आत्मा। तो किसे कहा था? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा था। किसे? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। नेक्स्ट है हमारा, किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने की स्थिति में क्या होता है? तो जब अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो क्या होता है? मंत्रिपरिषद से त्याग देना पड़ता है। जिस मंत्री के ऊपर उसके विरुद्ध यानी कि या उसके ऊपर अविश्वास प्रस्ताव लगा दिया जाता है या पारित कर दिया जाता है तो उसे त्यागपत्र मंत्रिपरिषद से देना पड़ता है। अगला है हमारा, राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अभिघोषणा कौन जारी करता है? तो निर्वाचन आयोग जारी करता है। क्या? द्विवर्षीय चुनावों की अधिघोषणा। नेक्स्ट है हमारा, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा भंग कर सकता है? तो किस राष्ट्रपति संविधान किस अनुच्छेद द्वारा लोकसभा भंग कर सकता है? तो अनुच्छेद 85 यानी कि आर्टिकल 85 के अंतर्गत वह लोकसभा भंग कर सकता है। वह यानी कि बात करें तो राष्ट्रपति। नेक्स्ट है हमारा, किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रीविपर्स मान्यताएं तथा विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए हैं? तो संविधान संशोधन कौन से संविधान के संशोधन के अनुसार? तो 29वां संविधान जो हुआ था कब? 1971 में जब 29वां संविधान संशोधन हुआ था तो उसके अनुसार क्या कर दिया गया है? तो प्रीविपर्स मान्यताएं और विशेष अधिकार जो थे उन्हें समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा, संविधान के किस अनुसूची यानी कि शेड्यूल में राज्यपाल, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश आदि के वेतन दिए गए हैं? तो संविधान के किस अनुसूची में दिए गए हैं? तो
तो द्वितीय अनुसूची में दिया गया है, यानी कि राज्यपाल, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीशों का जो वेतन होता है, मासिक वेतन होता है, वह द्वितीय अनुसूची में दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने हेतु कितने दिन पूर्व उसे नोटिस देना होता है। तो जब राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है उसके 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को अवगत कराना पड़ता है, यानी कि नोटिस देनी पड़ती है। नेक्स्ट है हमारा, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। तो अनुच्छेद 54 यानी कि 54, आर्टिकल 54 के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। नेक्स्ट हमारा, विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का कितना भाग विधानसभा से चुनकर आता है। तो लगभग 1/3 भाग जो होता है वो विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का 1/3 भाग सभा में चुनकर आता है। नेक्स्ट है हमारा, संविधान के अनुच्छेद 75 में किसके बारे में चर्चा की गई है। तो अनुच्छेद 75 70 यानी आर्टिकल 75 में मंत्रिपरिषद के बारे में चर्चा की गई है। नेक्स्ट है हमारा, किसी सदस्य द्वारा किसी अन्य सार्वजनिक महत्व के विषय पर विचार करने के लिए सदन की चल रही वर्तमान कार्यवाही बंद करने का प्रस्ताव कहलाता है। तो क्या कहलाता है, यानी कि जो सदन में कार्यवाही चल रही होती है उस चल रही कार्यवाही को बंद करने का प्रस्ताव क्या कहलाता है। तो काम रोको प्रस्ताव। कौन सा प्रस्ताव होता है, तो काम रोको प्रस्ताव। अगला है हमारा, संविधान के 7वीं अनुसूची के अंतर्गतों केंद्रीय सूची है, उसमें कितने विषय हैं। तो अंतर्गत जो संविधान 7वीं अनुसूची है उसके अंतर्गत कितनी सूचियां हैं। तो 97 यानी कि 97 सूचियां हैं, यानी कि विषय हैं, सूची या विषय हैं। नेक्स्ट है हमारा, पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा पुनर्निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। किसके द्वारा, राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। नेक्स्ट है हमारा, पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है। तो पंचायती राज प्रणाली सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन है। तो भारत के प्रथम कौन है लोकसभा उपाध्यक्ष। तो एम अन्नासरण्यम अयंगर। कौन है लोकसभा के उपाध्यक्ष प्रथम, एम अनंतशयम अयंगर। नेक्स्ट है हमारा, शिक्षा पहले राज्य सूची के अंतर्गत आती थी, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे समवर्ती सूची में लाया गया है। तो 42वां यानी कि 40 जो संविधान अमेंडमेंट हुआ था उसके द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में लाया गया है। किस संविधान संशोधन, तो 42वें अमेंडमेंट के। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। तो अनुच्छेद 51 के ए में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया गया है। यानी कि संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति का जो अधिकार था उसे मूल अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया गया है। तो 44वें संशोधन के द्वारा निकाल दिया गया है, किसे, संपत्ति अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से। नेक्स्ट है हमारा, स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे। तो स्वतंत्र भारत में कौन थे, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन प्रथम सभापति थे जो स्वतंत्र भारत के थे, राज्यसभा के प्रथम सभापति थे। नेक्स्ट है हमारा, स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन है। तो प्रथम स्वतंत्र भारत यानी कि जब देश आज़ाद हुआ था उस समय जो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे वो कौन थे। तो गणेश वासुदेव मावलंकर। कौन थे, गणेश वासुदेव मावलंकर। अगला क्वेश्चन है हमारा,
जम्मू कश्मीर को संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त था? तो जम्मू कश्मीर को किस संविधान अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष दर्जा था? तो आर्टिकल 370 यानी कि धारा 370 का। लेकिन अगर प्रेजेंट टाइम की बात करें तो 370 जो धारा है वो जम्मू कश्मीर से हटा दी गई है। हटे हुए समथिंग 2 साल से अबव हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा सदस्यों को शपथ कौन ग्रहण कराता है? तो लोकसभा सदस्य को राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति है, यानी कि राष्ट्रपति कराएगा या उसके द्वारा एक नियुक्त किया गया व्यक्ति कराएगा। नेक्स्ट है हमारा, अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के भारत की आकस्मिक निधि से कौन सा धन निकाल सकता है? तो राष्ट्रपति निकाल सकता है। कौन धन निकाल सकता है? तो राष्ट्रपति निकाल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए शारदा एक्ट, कौन सा एक्ट? शारदा एक्ट बनाया गया। तो किस सामाजिक बुराई? तो बाल विवाह, यानी कि जो बच्चों के कम उम्र में विवाह कर दिए जाते हैं उसके लिए क्या बनाया गया है? शारदा एक्ट बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 में। प्रथम बैठक 1946 में 9 दिसंबर को हुई थी। नेक्स्ट है हमारा, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी कि जिसे लौह पुरुष भी कहा जाता है, वो थे कौन? उप प्रधानमंत्री भारत के पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा होता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? यानी कि किस किस के बारे में बात की गई है? संविधान की प्रस्तावना में जो समाजवादी वर्ड है, धर्मनिरपेक्ष वर्ड है, अखंडता शब्दों को किस संशोधन, यानी कि ये जो 3 वर्ड है 1 2 3, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, इसको 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि भारत के राष्ट्रपति पद त्याग करना चाहता है तो उसे पद त्याग का पत्र किसे भेजना पड़ता है? तो जब भारत का राष्ट्रपति अपना पद त्यागता है, यानी कि त्यागना पड़ता है इमरजेंसी में, कहीं बीच में अगर उन्हें छोड़ना पड़ा, तो वो अपना त्याग पत्र किसे देगा? उपराष्ट्रपति को देगा। और फिर राष्ट्रपति के पद त्यागने के बाद राष्ट्रपति का कार्य कौन करता है? तो वह उपराष्ट्रपति करता है, जब तक कि नए राष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो के.सी. पंत कौन है? 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के.सी. पंत जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित होती है? तो संसद में निहित होती हैं। जो अवशिष्ट शक्तियां होती हैं, यानी कि जो इम्पोर्टेंट या बची हुई शक्तियां होती है, वो संसद में निहित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के अंग नीति निर्देशक सिद्धांतों का स्रोत क्या है? तो जो नीति निर्देशक के सिद्धांत हैं, इन्हें कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड का संविधान से लिया गया है। जो आयरलैंड का संविधान है, नीति निर्देशक सिद्धांत तो वहीं से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है? तो अनुच्छेद 368 में दी गई है संविधान संशोधन की प्रक्रिया, यानी कि संविधान को किस तरह संशोधित करना है, क्या संशोधन करना है, ये किस में कहा गया है? तो अनुच्छेद 368 में कहा गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, समाजवाद वह टोपी है जो सुविधानुसार पहनी जा सकती है। यह कथन किस प्रसिद्ध आलोचक का है? तो कौन से कथन की बात की गई? तो समाजवाद वह टोपी है जो सुविधा अनुसार पहनी जा सकती है। तो CEM जोड़ का है। CEM जोड़ इनका सिद्धांत है
समाजवाद वह टोपी है जो सुविधानुसार पहनी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस एक्ट के तहत भारत सचिव की स्थापना हुई थी? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1858 1858 के तहत भारत सचिव की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य कौन होता है? तो मुख्य चुनाव अधिकारी जो होता है वो परिसीमन आयोग का मुख्य पदेन सदस्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में यह उक्त की केंद्रीय कार्यपालिका की शक्ति के प्रयोग में कोई व्यवधान न उपस्थित हो? यह किसमें उल्लेख है? तो अनुच्छेद 257 में कहा गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद में उक्त की है कि केंद्रीय कार्यपालिका की शक्ति जो के प्रयोग का व्यवधान है उपस्थित किया ना हो, व्यवधान में प्रयोग की व्यवधान ना हो, तो किसमें है? अनुच्छेद 257 में है। अगला है हमारा, सार्वजनिक लेखा समिति के राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो सार्वजनिक लेखा समिति के कितने सदस्य होते हैं? तो 7 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है? तो 44वें संविधान संशोधन यानी कि 44 अमेंडमेंट के द्वारा लोकसभा का कार्यकाल जो पहले 6 वर्ष होता था अब वो 5 वर्ष कर दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, संविधान के मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान किस समिति के संस्तुतियों के आधार पर सम्मिलित किया गया है? तो स्वर्ण सिंह समिति के, कौन सी समिति? स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अभी तक कितनी बार संशोधन किया गया है? तो केवल एक बार। संविधान की प्रस्तावना में केवल एक बार अमेंडमेंट यानी कि संशोधन किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके प्रावधानों के अंतर्गत अपवाद स्वरूप भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? तो जो यानी कि पुरस्कार हैं, भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि बहुत सारे पुरस्कार हैं, वो किस संविधान के द्वारा प्रदान किए जाते हैं? तो आर्टिकल 18 यानी अनुच्छेद 18 के द्वारा दिए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य घोषित किया गया? तो जो 36वां यानी कि 36वां संविधान संशोधन 1975 में हुआ था उसके द्वारा सिक्किम को भारत में जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है हमारा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? यानी कि हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा था? तो संवैधानिक यानी कि संवैधानिक उपचार के अधिकार इन्हें क्या कहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने? तो इन्हें कहा है हार्ट एंड सोल यानी कि हृदय एवं आत्मा, संविधान की हृदय एवं आत्मा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भारतीय संविधान सभा में कब अंगीकृत किया गया है? तो भारतीय संविधान यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन संविधान सभा में कब अलंकृत किया गया है? तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी यानी कि 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, सरकारी आयोग किस विषय से संबंधित है? तो अनुच्छेद 85 से संबंधित है। सरकारी आयोग आर्टिकल 85 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सरकारी आयोग किस विषय से संबंधित था? तो किस विषय से संबंधित है यहाँ पे पूछा है, क्या किस अनुच्छेद में आता है? यहाँ पे पूछा है किस विषय से संबंधित है, किस विषय से संबंधित है? तो जो सरकारी आयोग है वो किस विषय से संबंधित है? तो केंद्र और राज्य का संबंध की जांच से के लिए ये सरकारी आयोग है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है? तो सत्ता कौन निलंबित कर सकता है? तो राष्ट्रपति उसे निलंबित कर सकता है।
किसको? मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने की सत्ता। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों को मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? तो किस में किया गया है? तो आर्टिकल यानी कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, योजना आयोग का गठन 1950 में किसके द्वारा हुआ था? तो मंत्रिमंडल के निर्माण द्वारा किसका गठन हुआ था? योजना आयोग का। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, संविधान सभा के सदस्यों को किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया है? तो प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रभावित है संशोधन प्रक्रिया। संविधान की संशोधन प्रक्रिया कहाँ से प्रभावित है? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। अगला क्वेश्चन है हमारा, पंचायती राज अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? तो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है पंचायती राज अधिनियम 1992 के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान के किस भाग में निहित है? यानी कि किस भाग में लिखा गया है राज्य के नीति निर्देशक? तो भाग 4 में लिखा गया है। नेक्स्ट है, दल बदल विरोधी कानून एंटो डिफ्रैक्शन लॉ संविधान का कौन सा संशोधन सम्मिलित है? दल बदल विरोधी कानून संविधान का कौन सा संशोधन था? तो वो 52वां यानी कि 52वां संशोधन कब हुआ था? 1985 में हुआ था 52वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, लोकसभा की सदस्यता हेतु न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो लोकसभा की सदस्यता न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, 87वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा निर्वाचित क्षेत्र में परिसीमन के आधार किस जनगणना को निश्चित किया गया है? तो 2001 की किस जनगणना को? 2001 की जनगणना को निश्चित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मूल अधिकार एवं राज्य नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर होता है? तो मूल अधिकार योग्य हैं जबकि नीति निर्देशक तत्व नहीं है। यानी कि अधिकार जो होते हैं ये योग्य होते हैं, नीति निर्देशक तत्व नहीं होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान के अनुसार राजनीतिक शक्ति का आधार है तो वो भारत की जनता है। क्या है? भारत की जनता है। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? तो 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? तो एकल नागरिकता यानी कि सिंगल माइनॉरिटी प्रदान करता है, सिंगल नागरिकता। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, किस संविधान संशोधन में संविधान की प्रस्तावना संशोधन किया गया? तो वो 42वें में किया गया था संविधान की प्रस्तावना। अगर बात करें कि संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया, तो केवल एक बार ही किया गया है, वो भी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, संविधान सभा के स्थायी सदस्य कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। अगला है, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता कौन होती है? तो राष्ट्रपति होता है, उनके द्वारा निलंबित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्रिटिश संसद द्वारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को कब पारित किया गया था? तो जुलाई 1947 में पारित किया गया था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट।